नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, नागरिकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएफसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, यह भारत देश में हुआ था। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो साथियों, यह अंतिम पंघाल हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मेरे प्यारे साथियों, राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। अगला प्रश्न है, काला पानी का जेल कहां पर अवस्थित है? तो साथियों, यह अंडमान निकोबार में अवस्थित है। भरतनाट्यम नृत्य किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों, भरतनाट्यम नृत्य जो है शैव धर्म से संबंधित है। और साथियों, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। अगला प्रश्न है, ये राठवा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है जो कि मार्च महीने में मनाया जाता है? तो साथियों, यह गुजरात राज्य का है। वर्ष 1978 से पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था? तो यह आपका संपत्ति का अधिकार से संबंधित था। किससे? संपत्ति का अधिकार से। लेझिम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, लेझिम नृत्य शैली जो है आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो साथियों, हर्षवर्धन के शासन काल में वेनसांग जो है भारत आया था। कौन? वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना जो है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली को राजधानी 1931 ईस्वी में बनाया गया था। कब? 1931 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, पेनल्टी कॉर्नर शब्द जो है आपका हॉकी खेल से संबंधित है। आरएनए में प्रोटीन किसकी सहायता से बनता है? तो साथियों, आरएनए में प्रोटीन जो है राइबोसोम की सहायता से बनता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो साथियों, थॉमस कप खेल का आयोजन जो है 2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। इल्बर्ट बिल किसने पारित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, इल्बर्ट बिल जो है आपका ये लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। कब पारित किया था? तो 9 फरवरी 1883 ईस्वी में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो साथियों, आपको बताना है कि द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो साथियों, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो साथियों, यह मेदिनी राय को पराजित किया था। और साथियों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 1528 ईस्वी में हुआ था। कब?
1528 ईस्वी में। दशकथिया लोक नृत्य त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों दशकथिया लोक नृत्य त्योहार जो है आपका ओडिशा राज्य से संबंधित है। वर्ष 1875 में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो साथियों यह आर्य समाज की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो साथियों मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। हाई कोर्ट के जज को कौन ट्रांसफर कर सकता है? तो साथियों हाई कोर्ट के जज को राष्ट्रपति जो है आपका ट्रांसफर कर सकता है। अगला प्रश्न है ये, किस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे? तो साथियों यह है वर्ष 2021 और 22 के अवसर पर जो है कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे ड्यू टू कोरोना वायरस। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों यह जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती गाना के गायक कौन है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न अब आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गाना के गायक कौन है? तो यह आपका महेंद्र कपूर है। कौन है? महेंद्र कपूर। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों प्रसिद्ध संगीतकार पंडित राम नारायण का संबंध है सारंगी वाद्य यंत्र से है। और शकूर खान का पूछा जाए कि शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह एक भी सारंगी वादक है। निम्न में से किसको लाल शैवाल कहा जाता है? तो साथियों लाल शैवाल रोडोफाइटा को कहा जाता है। किसको? रोडोफाइटा को। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों यह गुजरात के सूरत में हुआ था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन को नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा कब की थी? तो साथियों यह 1 नवंबर 1858 ईस्वी में घोषणा की थी। कब? 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। मुद्रा पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों आप बताना है कि मुद्रा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों यह है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। क्या? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। वी सत्यनारायण सबका संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो साथियों वी सत्यनारायण का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश की है। अंबुबाची त्योहार किस मंदिर में मनाया जाता है? तो साथियों यह कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। और राज्य पूछा जाए तो असम राज्य में मनाया जाता है। वर्ष 1999 ईस्वी में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह पंडित रविशंकर को सम्मानित किया गया था, जो कि एक सितार वादक हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों यह अब्देल फतह अल सीसी थे, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है ये, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो साथियों यह भारत के महान्यायवादी होता है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, सबसे पहले पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो साथियों यह 1960 ईस्वी में हुआ था। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो साथियों वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। क्या? गोमत। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो साथियों यह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। कैल्शियम का नाम किस लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों कैल्शियम का नाम है
कोलाक्स लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ जो है चूना पत्थर होता है। क्या? चूना पत्थर। टोक्यो ओलंपिक में जवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो साथियों यह नीरज चोपड़ा ने जीता है। गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है मणिपुरी नृत्य शैली से है। किससे? मणिपुरी नृत्य शैली से है। सरदार सरोवर बांध कितने राज्यों को कवर करता है? तो साथियों सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को कवर करता है। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अनाईमुड़ी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह केरल राज्य में स्थित है। कहां? केरल राज्य में। लघु वित्त बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? तो साथियों लघु वित्त बैंकों को एसबीआई नियंत्रित करता है। कौन? एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है? तो साथियों यह सतलज और काली नदियों के बीच में अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। उस्ताद असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों उस्ताद असद अली खान का संबंध जो है बीड़ा वाद्य यंत्र से है। भारतीय संविधान के भाग 9B किससे संबंधित है? तो साथियों यह सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे? सहकारी समितियों से। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। कौन सा फ्रेंच यात्री भारत में 6 बार आया था? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कौन सा फ्रेंच यात्री था जो कि भारत में 6 बार आया था? तो यह आपका ट्रेबिनियर था। कौन है? ट्रेबिनियर। ड्राफ्ट कमीशन का गठन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों ड्राफ्ट कमीशन का गठन आपका 29 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। कब? 29 अगस्त 1947 में। सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन कहां से दिया जाता है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन कहां से दिया जाता है? तो यह आपके भारत के संचित निधि से दिया जाता है। कहां? भारत के संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 148 से संबंधित है। सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों सोनल मान सिंह का संबंध है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और साथियों भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका तमिलनाडु की है। कहां की? तमिलनाडु की। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो साथियों यह इजी क्वेश्चन है, यह 17 होता है। दलखाई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कुमारी आंचल ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों कुमारी आंचल ठाकुर का संबंध स्कीइंग खेल से है। किससे? स्कीइंग खेल से। मास्की अभिलेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह कर्नाटक के रायचूर में स्थित है। कहां? कर्नाटक के रायचूर में। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। पीएम डिवाइस योजना किस राज्य से संबंधित है? यह आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। चंगाई लोक के नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? यह आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मेरे प्यारे साथियों संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है? तो साथियों यह आपका थाईलैंड देश है। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध जो है
सारंगी वाद्य यंत्र से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो साथियों यह शहनाई वादक हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो साथियों भूकंप की तीव्रता जो है आपकी सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है बुनियादी और भारी उद्योग के विकास के लिए था। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था, तो साथियों संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जो है आपका कटहल है। क्या? कटहल। अगला प्रश्न है ये, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है, तो साथियों यह चीन देश ने जीता है। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो प्यारे साथियों बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और साथियों बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो यह आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। किस समाज ने कहा था कि वेदों की ओर वापस चलो, तो साथियों यह आर्य समाज में कहा गया था। मौर्य काल में समाहर्ता का क्या काम होता था, तो साथियों मौर्य काल में समाहर्ता का कार्य जो है राजस्व संग्रह करना होता था। क्या? राजस्व को संग्रह करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है, तो साथियों यह संघ की कार्यकारी शक्तियों के विस्तार से संबंधित है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो साथियों हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी, तो 1932 ईस्वी में की थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, तो यह आपका जियाउद्दीन बर्नी है। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं, तो साथियों ओलंपिक खेलों में 5 छल्ले होते हैं। अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो साथियों अनुष्का शंकर का संबंध आपका सितार वाद्य यंत्र से है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से। कुंभी लोक के नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो साथियों कुंभी लोक के नृत्य शैली जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो यह आपका लद्दाख में मनाया जाता है। कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद द्विसदनात्मक है, तो साथियों आपसे पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद जो है द्विसदनात्मक है, तो यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 79 में। अमृत योजना किससे संबंधित है, तो साथियों यह शहरी संरचना से संबंधित है। किससे? शहरी संरचना से। किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है, तो साथियों यह सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले समूह में कौन से तत्व नहीं है, तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले समूह में कौन सा तत्व नहीं है, तो आप नहीं शब्द हटा दीजिए, क्योंकि इसमें जो सारे शब्द हैं इसमें आपका सारे शब्द मौजूद हुए, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सभी तत्व जो है आपके आधुनिक आवर्त सारणी के पहले समूह में है। तो आप यह नहीं शब्द हटा दीजिए। यह नहीं शब्द भी पूछा जाता है तो इसमें आप जोड़ दीजिए। कोई भी ऑप्शन अदर होगा जो कि इससे संबंधित नहीं होगा, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, C6H5CO किसका रासायनिक सूत्र है, तो आपका यह है C6H5CO बेंजोफिनोन का रासायनिक सूत्र है। किसका? बेंजोफिनोन का। होजगिरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, यह आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। जहां सबसे अधिक वर्षा होती है वह किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है
कि जहां सबसे अधिक वर्षा होती है वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह पूर्वी खासी श्रेणी के अंतर्गत आता है। शिवमणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये साथियों तबला वादक हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।